जय हिंद बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद है लॉकडाउन के इस विषम स्थिति में आप सब अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। आशा करते हैं कि तीसरी लॉकडाउन प्रारंभ होने पर भी आप ऐसे ही अपने घर में स्थिर रहेंगे। आज हम मुगल काल में बने स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूना में से एक फतेहपुर सिकड़ी और उसमें बने प्रमुख इमारतों के बारे में चर्चा करेंगे। फतेहपुर सिकड़ी, फतेह जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीत, और सिकड़ी जिसका मतलब होता है शहर। मतलब वह शहर जिसकी स्थापना जीत कर की गई हो, किसी जीत के उपलक्ष्य में की गई हो, उस शहर को हम फतेहपुर सिकड़ी के नाम से जानते हैं। यह शहर उत्तर प्रदेश में है और इस शहर की स्थापना महान मुगल बादशाह अकबर के द्वारा की गई थी। इस शहर के निर्माता अकबर थे। यह शहर उत्तर प्रदेश में है और इस शहर के निर्माण का उद्देश्य था शेख सलीम चिश्ती का सम्मान। अकबर ने 1571 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में एक शहर की स्थापना का विचार अपने मन में लाया था और शहर की स्थापना करके 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकड़ी को अपना राजधानी बनाने की घोषणा कर दिया। लेकिन इसका नामकरण 1972 ईस्वी में तब किया जब उन्होंने गुजरात को जीता। शहर की स्थापना हो गई लेकिन नामकरण गुजरात के जीतने के उपलक्ष्य में किया गया। इस शहर में प्रवेश करने के कुल 9 द्वार हैं, 9 गेट हैं। उन 9 गेट में जो सबसे बड़ा गेट है उसका नाम है बुलंद दरवाजा, जिसका निर्माण 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा कराया गया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकड़ी शहर के दक्षिण दिशा से है। इस दरवाजा की ऊंचाई 134 फुट है, लेकिन जमीन से, चूंकि यह दरवाजा एक चबूतरे पर बनाया गया है, तो चबूतरा से उसकी ऊंचाई 134 फुट है, लेकिन जमीन से इसकी ऊंचाई 176 फीट है। इस बुलंद दरवाजा के अलावे भी अन्य प्रमुख गेट हैं, 8 अन्य हैं, जिसका नाम है आगरा द्वार, दिल्ली द्वार, अजमेर द्वार, ग्वालियर द्वार, धौलपुर द्वार। इस फतेहपुर सिकड़ी शहर के जो वास्तुकार थे उनका नाम था बहाउद्दीन। इस फतेहपुर सिकड़ी शहर में अनेक सारे भवन थे, जिसमें प्रमुख था दीवान ए आम, जहां अकबर अपने आम जनता से मिला करते थे। दूसरा दीवान ए खास, यहां खास लोगों से मिलते थे, और इसी दीवान ए खास को अकबर ने अपना इबादत खाना मतलब प्रार्थना भवन बनाया था। तीसरा भवन है पंचमहल। इसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। यह पिरामिड के आकार में बना हुआ है और अकबर झरोखा दर्शन की जो परंपरा शुरू किया तो इसी पंचमहल से ही झरोखा दर्शन दिया करता था। अगला है जोधाबाई महल। फतेहपुर सिकड़ी का यह सबसे बड़ा महल है। इसे गुजराती शैली में बनाया गया है और जोधाबाई महल के 2 प्रभाग हैं, 2 खंड हैं। पहला ग्रीष्म विलास जो उत्तर दिशा में है, दूसरा शरद विलास जो दक्षिण दिशा में है। मतलब जोधा ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के महीना में
इस भवन के उत्तरी दिशा में निवास करती थी और ठंडी के मौसम में दक्षिणी दिशा में वास करती थी। इसके अलावे बीरबल महल, बीरबल जो अकबर के नवरत्न थे, वास्तविक नाम था महेश दास। तो बीरबल महल, उसका सराय हिरन मीनार, अबुल फजल भवन जो अकबर का शाही या दरबारी इतिहासकार थे और मित्र भी थे, तो अबुल फजल भवन उनके नाम पर है। जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी के अंदर भी जामा मस्जिद है। ऐसे प्रसिद्ध जामा मस्जिद दिल्ली वाला है जिसे शाहजहां ने बनवाया, लेकिन फतेहपुर सीकरी में भी जामा मस्जिद है और इसी जामा मस्जिद से अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक नए पंथ या धर्म की शुरुआत किया था। इसके अलावे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती जो फतेहपुर सीकरी में रहते थे, इन्हीं के आशीर्वाद से मुगल बादशाह सलीम जो इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है, उनका जन्म हुआ था। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। उस मकबरा को पहले अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से बनाया, लेकिन जब जहांगीर मुगल बादशाह बने तो शेख सलीम चिश्ती के मकबरा को संगमरमर से बनवा दिया। और अंत में इस्लाम खां का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में। उम्मीद है फतेहपुर सीकरी के बारे में जो हमने डाटा कलेक्ट किया आपको अच्छा लगा होगा। इसे पढ़ें, केवल 12वीं नहीं, बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में आपके काम के। धन्यवाद।